यार हम सब ने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब हमारा ड्रीम एक ही था, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। इवन आपने अगर क्लास 11 से स्टार्ट किया, 12 से स्टार्ट किया, ड्रॉप ईयर में स्टार्ट किया, सबका एक ही ड्रीम होता है, दैट इज हमें आईआईटी बॉम्बे जाना है। हमें कोई डिफरेंट आईआईटी में नहीं जाना है, हमें कोई डिफरेंट एनआईटी में नहीं जाना है, हमें केवल आईआईटी बॉम्बे जाना है। हर बच्चा यही मोटिवेशन लेके आता है कि हमें अपने साथ आईआईटी बॉम्बे का टैग चाहिए। तो यार अब क्या हो गया ऐसा? अब क्यों बच्चे मेरे पास मैसेज कर करके ये कह रहे हैं कि भैया हमें कोई भी एनआईटी मिल जाए चलेगा, अब हमें एनआईटी जाना है। ऐसा क्या हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद? फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नंबर कम आ गए तो आपको क्या लगता है कि अब आप नहीं कर सकते हो? सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो सकता है? जेईई एडवांस आप निकाल नहीं सकते हो? ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? भाई आपके सामने मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल जिन्होंने एक्चुअल में ये करके दिखाया है, बट स्टिल क्या बोलूं आपको? पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर, और आईटी में सीट्स कितनी? मात्र 5,273। IIT Kharagpur was supposed to be developed as showpiece. I want to be an engineer from IIT. हीरो बनना था ना मुझे वहाँ। 4 घंटे में 3 सवाल नहीं हो रहे मुझसे। ये बंदे की स्टोरी सुनने के बाद तो मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा जनता तो क्लियर हो जानी चाहिए कि यार हमें अब कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। साहिल सूद, अगर जिसने ये वीडियो देखा होगा उससे तो पता होगा, बट जिसने नहीं देखा होगा मैं उनको बता देता हूं। इस बंदे की ऑल इंडिया रैंक 36 आई थी और इसकी जेईई मेंस में 70,000 रैंक आई है। 7,000 नहीं, 70,000 रैंक। फिर भी आईआईटी बॉम्बे गया बंदा AIR 36 के साथ। पहली बार जब मैंने क्योड़ा पे ये स्टोरी पढ़ी थी, एक्चुअल में क्या है, मेरी जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत खराब गया और उस समय मैंने सोचा कि अब मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक परसेप्शन डेवलप कर लिया था कि जिसका अगर मेन से ही खराब जा रहा है वो एडवांस क्या निकालेगा। बट उस समय मैंने क्योड़ा पे ये स्टोरी पढ़ा जिसमें मैंने देखा कि हाँ यार ऐसा कोई स्टोरी एग्जिस्ट करता है, तब तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने लिंक्डइन में इसका प्रोफाइल भी चेक किया और मुझे दिखा कि ये सही स्टोरी है। इस स्टोरी से मैं इतना मोटिवेट हो गया कि खुद लग गया एकदम 2 महीने 3 महीने की प्रिपरेशन में। एडवांस में हमारे पास 4 महीने थे, तो उस 4 महीने में मैं लग गया पूरा एडवांस की तैयारी पे। भले ही आईआईटी बॉम्बे नहीं जा पाया, बट आईआईटी में तो वो एटलीस्ट, तो अगर मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, और जो न्यूमरस एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया वो कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्या ऐसा आपको रोक रहा है? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज योर ऋतिक भैया और आज इस वीडियो पे मैं लेके आया हूँ सेकंड अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटेजी। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, भैया कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या फॉलो करें एग्जैक्टली, हम ऐसा क्या करें जिससे हम 150, 160, 170, 180 या इवन उससे ज्यादा टारगेट कर सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो यार ये बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे, तो इस वीडियो पे मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी जिसने मैंने फॉलो किया, जिससे मेरे मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में 198 मार्क्स है, ऑलमोस्ट 200 मार्क्स है। तो क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, और ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है सभी के लिए। तो यार हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या जब हम कभी भी रेस में दौड़ते हैं तो हमारा एक चीज क्लियर होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है, दैट इज आवर फिनिशिंग पॉइंट, दैट इज आवर टारगेट, वहीं तक हमें जाना है और उसके बाद हमें रुक जाना है। तो आपको भी सबसे पहला इनिशियल स्टेप होता है कि नो योर टारगेट। सबसे पहला इनिशियल स्टेप होता है कि नो योर टारगेट आप कैसे पता करेंगे? तो देखो यार, एनआईटी त्रिची के लिए अगर मैं बात करूं, एनआईटी त्रिची आपको 97 परसेंटाइल में मिलता है, जिसमें आपके प्रोडक्शन ब्रांच मिल रहा है 97 परसेंटाइल, दैट मींस 130 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। और अगर आप सिमिलरली सीएसई टारगेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हो, ईसीई टारगेट कर रहे हो, आईटी टारगेट कर रहे हो, तो आप अपने मार्क्स टारगेट कर सकते हो कि मुझे 200, 210, 180, 170 ऐसे मार्क्स चाहिए होंगे। बाकी जो भी एनआईटीज आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो यार हमें सबसे पहला टारगेट यही है कि हमें अपना जो टारगेट है उसे फिक्स रखना, उसे अपने दीवार में स्टिक कर देना कि हमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए इतना नंबर लेके आना है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में लेट सपोज 100 नंबर आ रहे और आपका सेकंड अटेम्प्ट का टारगेट है 180 मार्क्स, तो हमारा मेन जो गेम हो गया, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए जो स्ट्रेटेजी हो गया, वो ये है कि हमें 80 मार्क्स बढ़ाने हैं 2 महीने में।
हमको इसमें फॉलो नहीं करना है कि हमें 180 लाना है। हमारा जो मेन एम है वो है कि हमें 80 मार्क्स बढ़ाना है अपने सेकेंड अटेम्प्ट में 2 महीने के गैप पे। मेन एम हमारा अब ये हो गया है। अगर जिस स्टूडेंट का 100 आ रहा है उसका टारगेट है 180 लेके आने का, तो अब हमें इसी में वर्क करना है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है, लाइक आप कहीं पे भी देखोगे हर जन आपको इसी पे फोकस करने बोलेगा। मैंने खुद इस पे किया था। जब मैंने देखा था कि मुझे अब 200 तक लाना है जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में, तो मैंने सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, वो सारे चैप्टर्स लिस्ट डाउन एक लिस्ट में लिख दिया। और क्योंकि ऐसा क्या होता है कि एनटीए हर साल एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं, उसी से मेजॉरिटी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। लाइक अगर आप वेक्टर 3D देखोगे, भाई मैथ्स में भर्ती पड़े हैं, 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मेनली हमें उन्हीं पे फोकस करना है जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और जब आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसी से आपका अच्छा खासा सिलेबस हो गया। एंड देन हमें फाइनली जो रिमेनिंग सिलेबस हमारा बचा है उसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला टारगेट है हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तीनों के डिफरेंट वीडियोस है, देख लेना, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, तो वहां से कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे ही डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सिलेबस कंप्लीशन से भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है मॉक टेस्ट। अगर ऐसा कहा जाता है अगर आप जेईई में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर आप रिजल्ट ही नहीं देख पा रहे हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या फायदा। तो मॉक टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट कैसे देने, ये कंफ्यूजन आता है कि कितने मॉक टेस्ट देने। तो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, पहले के 30 डेज में हमें सबसे पहले 8 मॉक टेस्ट देने। एंड फाइनली जो 20 डेज है, एक्चुअल में 2 मंथ से ज्यादा बचे, एक्चुअल में 2 मंथ से ज्यादा बचा, दैट मींस 60 डेज से ज्यादा बचा, तो मैंने वही ज्यादा डेज भी काउंट किया। 20 डेज में हमें ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देना है। एंड बाकी जो रिमेनिंग डेज है उसमें एवरीडे मॉक टेस्ट देना है। एंड फाइनली जो 4 डेज निकालना है, लास्ट के 4 डेज निकालना है हमें रिवीजन में, लास्ट के 4 डेज निकालना है रिवीजन में। उस दिन हमें कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, हमें केवल रिवाइज करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है रिवीजन। एक चीज समझ लो, अभी आप बहुत मोटे मोटे नोट्स हो जाएंगे, रिवीजन के टाइम पे सारे नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे, इतने मोटे मोटे नोट्स। इनऑर्गेनिक के तो करने ही पड़ेंगे, बट बाकी सब्जेक्ट से नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया खुद अपने शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिए, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ्स, केमिस्ट्री, जिसके भी बोल लो, सबके शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, तो वहां से जाके आप कर सकते हो। तो ओवरऑल हमें अभी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आज इस वीडियो के बाद एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरे से, क्या कि यार जितना भी बताया उसको फॉलो कर लो। भले ही लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता, 2 महीने में नहीं कर सकते, ये वो बहुत कुछ बोलेंगे। और मुझे 100% है कि आप कुछ बच्चे तो वही प्रिपरेशन ही छोड़ देंगे या फिर कुछ ऐसे ही कर लेंगे, नहीं करेंगे वो वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि किसी और ने बताया, भैया क्या बोल रहे हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे। जो आपके आईआईटी में दीदी भैया दीदी जो बैठ के जो ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं उससे फॉलो नहीं करेंगे, बट किसको फॉलो करेंगे? उस लड़के को या उस लड़की को फॉलो करोगे जो कि खुद आईआईटी में नहीं है और खुद ज्ञान दे रहा है आपको, खुद आईआईटी में नहीं है या फिर एनआईटी में नहीं है और आपको ज्ञान दे रहा है कि हाँ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा वैसा। तो अपने फ्रेंड्स का मत सुनो, खुद आपको ये फॉलो करना है। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, आप इसको फॉलो करो। आई विल डू इट। ये एंड के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा एंड बाकी हम ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।